ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वां अधिकार, इसका बहुत सुंदर प्रकरण अभी निकला, जो सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हैं, 4 प्रकार के अलग अलग बताए जाते हैं। तो वास्तव में 4 हैं नहीं, है तो एक ही, लेकिन 4 अलग अलग दृष्टि से उनका कथन किया जाता है। तो ऐसा कहने में आ जाता है कि भाई 4 प्रकार के लक्षण बताए सम्यक दर्शन। वास्तव में देखा जाए तो सारे के सारे एक ही। ये अपन ने देख लिया, यहाँ पे समन्वय बिठाया टोडरमल जी ने कि किस तरह से जो 7 तत्व का श्रद्धान है वो देवशास गुरु का श्रद्धान भी है, वही अपापर का श्रद्धान भी है, और वही आत्मा का श्रद्धान भी है। इसी तरह से जो देवशास गुरु का श्रद्धान है उसके अंदर 7 तत्व का श्रद्धान गर्भित ही है, क्योंकि 7 तत्व को यथार्थ जाने बिना सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की श्रद्धा भी नहीं हो सकती। इतना स्पष्ट कल देखा था ना अपन। माने अगर वो मोक्ष को नहीं जानता तो अरहंत की क्या श्रद्धा करता, अगर संवर निर्जरा को नहीं जानता तो गुरु की क्या श्रद्धा करता, या आश्रय और बंध को नहीं जानता, नहीं पहचानता तो वो धर्म की क्या श्रद्धा है, उसको धर्म के बारे में क्या विचार है उसका। बिल्कुल उल्टा है। माने अगर नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तो इसलिए देव गुरु धर्म के श्रद्धान में भी सच्चे, साचा शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से करा है टोडरमल। तो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान अगर है तो 7 तत्व का श्रद्धान है ही है। 7 तत्व का श्रद्धान है तो देव गुरु धर्म का श्रद्धान है ही है, और ये है तो अपापर का श्रद्धान है, तो ये आत्मा का श्रद्धान। ऐसे ये चारों के चारों लक्षणों का आपस में समन्वय होता है। एक बहुत मतलब सुगठित रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोई सोचे कि ये विरोधी है तो बिल्कुल गलत विचार है। कह रहे ये 7 तत्व वाले हैं और हम तो देवशास गुरु वाले हैं, ऐसा भी किसी के दिमाग में फितूर आ सकता है क्या? कि हम तो गुरु वाले हैं, हम तो गुरु भक्त हैं, और ये जो ये स्वाध्याय वाले हैं। ये भले आदमी स्वाध्याय वाला और वो गुरु भक्त और देव भक्त क्या अलग अलग होगा? देव गुरु धर्म का जिसको श्रद्धान होगा उसी को 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान होगा, इसलिए स्वाध्याय भी वही होगा और गुरु भक्त भी वही होगा। 7 तत्व का श्रद्धान बोलो कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान बोलो, सब एक। ऐसा समन्वय स्थापित किया। फिर कल अपन ने आखिर में वो प्रश्न पढ़ लिया था। बस प्रश्न क्या था कि साहब ठीक है चारों एक है, ये तो समझ में आया, लेकिन ये 4 के मारे हमारे कंफ्यूजन खड़ा हुआ, हमें शंका ये 4 है इस वजह से खड़ी हुई थी। आप ये 4 क्यों कहने लगे, अलग अलग 4 क्यों बताए? तो एक खुद से ही ऐसा जवाब मिलता है कि हो ना हो इन चारों का कुछ ना कुछ प्रयोजन है बताना। आचार्यों ने ये 4 अलग अलग लक्षण बताए तो कुछ ना कुछ तो प्रयोजन अलग अलग होगा, क्योंकि ऐसे ही तो नाम नहीं दे सकते। ऐसा प्रयोजन होगा कुछ ना कुछ उसके पीछे। सो क्या प्रयोजन है वो इस प्रश्न में अब अपन देखें। ये जो प्रकरण है ना, इसमें आपको टोडरमल जी की शैली इतनी व्यवस्थित नजर आएगी। एक एक प्रश्न, एक एक कदम पर एक एक प्रश्न उठाया क्या, और बहुत प्रैक्टिकल व्यवस्थित प्रश्न है। देखिए पेज नंबर 327 पर है, ऊपर ही ऊपर, और हस्तलिखित प्रतियों में है 426। यहाँ प्रश्न, जो साचा तत्वार्थ श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक का लक्षण कया। ठीक है, इन सबको लक्षण कहा है ना, कहीं पर किसी को कहा, कहीं पर किसी को कहा, इन 4 को कहा कुल मिला। बहुरी इन सर्व लक्षण की परस्पर एकता भी दिखाई। ये परस्पर में एक है, इनमें भिन्नता नहीं है, ऐसा भी आपने दिखाया। सो जानी, सो हमने जान लिया, जैसा आपने सिखाया वैसा हम सीख गए, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन कहा। मूल प्रश्न तो यह है कि अलग अलग कहे क्यों।
ये जो अलग अलग बताए वो भी हमने जाना है, ये चारों एक ही हैं, अलग अलग नहीं, ये भी हमने जान लिया। लेकिन मूल मुद्दा तो ये अलग अलग दिखाए क्यों? हम जैसे कम बुद्धि वाले जीवों को ऐसे उलझाना अच्छी बात तो नहीं। अलग अलग क्यों दिखाए? एक ही कह देते ना शुरू से, जो हम कम से कम परेशान तो नहीं होते, अर्थ निकालना तो नहीं पड़ता। देखो, ता का उत्तर बहुत सुंदर उत्तर है, पॉइंट वाइज है उत्तर, वैसे ही अपने आप छोटे छोटे पैराग्राफ बने हुए हैं, है ना, हर एक का एक एक प्रयोजन दिया। ए चार लक्षण कहे, तीन विषय साची दृष्टि करी, एक लक्षण ग्रहण किए, चारों लक्षण का ग्रहण हो है, तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारी, अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। क्या कह रहे हैं कि भाई ये चार जो लक्षण कहे ना, चार अलग अलग लक्षण बताए, इनमें देखा जाए सच्ची दृष्टि से, अगर देखो सच्ची दृष्टि से अगर कोई सा भी लक्षण ग्रहण करो, कोई भी, इन चारों में कोई भी, चाहे देवशास गुरु का लक्षण ग्रहण कर लो, मतलब उनका श्रद्धान, या आपा पर के श्रद्धान को आप सम्यक का लक्षण ग्रहण करो, या आत्मा का शुद्धान लक्षण ग्रहण करो, या सात तत्व का शुद्धान लक्षण, लेकिन सच्चा, अगर सच्चे ढंग से सही ढंग से उनको ग्रहण करो तो ये चारों लक्षण ग्रहण हो जाते, चारों लक्षणों का ग्रहण हो जाता है एक को ही। जैसे वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, वैसी बात है कि एक ही लक्षण को आपने सही ढंग से साधा तो चारों सधेंगे, चारों आ जाएंगे। सच्चा देवशास गुरु का श्रद्धान हो या सच्चा सात तत्व का श्रद्धान हो तो ही वो चारों के चारों आ जाए। फिर भी मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचार कर, इन चारों का मुख्य प्रयोजन अलग अलग, वैसे तो प्रयोजन एक ही है, सम्यक दर्शन, लेकिन फिर भी अलग अलग ढंग से कराते हैं ना वो, तो मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। कहीं पर किसी ढंग से कहा, कहीं पर किस ढंग से, तो सब किस ढंग से कहा है वो बताइए। सबसे पहला, जहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कया है, तहां तो ये प्रयोजन है जो इन तत्वनि को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपना हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग विषय प्रवृत्त। बोलो क्या प्रयोजन है? सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहने के पीछे क्या प्रयोजन? कि भाई ये अपने हित अहित रूप भावों को भी जानेगा, ये अपने स्वरूप को पर स्वरूप को भी जानेगा, ये सब चीजें आएंगी ना उसमें। क्या प्रयोजन है? कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप। यथार्थ वस्तु कैसी है? कि वास्तव में तो जीव द्रव्य है ना, वास्तविक जीव, वो जीव को जाने। और ये जीव ऐसा तो है ही नहीं कि कोरा ऐसा वैसे पड़ा रहे त्रिकाल, इसमें पर्याय भी है, तो पर्याय आश्रय और बंध रूप हो रही, उनसे ये दुखी होता है, और संवर और निर्जरा करके ये उन आश्रय बंध का अभाव कर सकता है, मोक्ष प्राप्त करके सुखी हो सकता है। ऐसा वो द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय रूप स्वभाव जाना है ना, ये वस्तु स्वरूप, यथार्थ वस्तु स्वरूप को। या दूसरी तरफ से देखें तो अपने हित अहित का श्रद्धान करे, आश्रय दुखकार घनेर रागाधि प्रकट, ये दुख दे, रोज ही तो बोलते हैं लाइन लगभग लगभग अपन, भाई सात तत्व में बात आएगी तो ये आएगी आएगी, है ना। आप सोचते होंगे एक ही लाइन याद है इनको शायद। अरे ये तो इसमें जुड़ी हुई है ना, वो वास्तव में उस आश्रय तत्व का वास्तविक स्वरूप है, उसकी पहचान और कैसी होगी? ये दुखदायक है, इन्हीं के कारण कर्म बंधन है, इन्हीं के कारण संसार है, इन्हीं के कारण मैं दुखी होता हूं। तो वो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन सबको पहचानेगा तो अपने हित अहित का श्रद्धान होगा, तब मोक्ष मार्ग में लगेगा। ये बताओ कौन लगेगा नहीं तो मोक्ष मार्ग? अगर आपको यहीं पर अभी सुख लगता हो तो मोक्ष के लिए प्रयास करोगे क्या? मुझे अगर संसार में यही सुख लग रहा है, उन आश्रव बंध आदि में ही सुख लग रहा है, तो मोक्ष का उपाय क्यों करूंगा? मुझे जब ये लगेगा कि नहीं, ये आज तक जो काम किया वो सब गड़बड़ किया, सारा का सारा धूल धानी हुआ, उसमें कुछ भी सुख मिला नहीं, ऐसा मुझको पक्का भरोसा आएगा और पक्का विश्वास होगा कि मोक्ष में ही सुख है, सच्चा सुख मोक्ष में ही है, तभी जाकर के तो मैं मोक्ष मार्ग में लगूंगा ना, नहीं तो क्यों लगने लगा बताओ। इसलिए उन सात तत्वों को, मतलब सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण था कि तू तो सात तत्वों का श्रद्धान कर। क्यों? कि तू सात तत्वों का सही सही श्रद्धान कर लेगा तो तुझे खुद का स्वरूप भी भाषित होगा, तुझे हितकारी अहितकारी भाव भी भाषित होंगे, और मोक्ष किस तरह का है वो भी भाषित होगा, फलस्वरूप तू मोक्ष मार्ग में लगेगा और मोक्ष को पाएगा। तो आखिरी प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है उससे? मोक्ष की प्राप्ति। या उसके पहले का देखें तो मोक्ष मार्ग में लगना, है ना।
आखिरी प्रयोजन तो ये सिद्ध हो रहा है। रास्ता ये है कि स्वरूप जान, आत्मा का स्वरूप जान, हितकारी अहितकारी भावों का स्वरूप जान, ये रास्ता इसमें। ठीक है, तो सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहने के पीछे क्या प्रयोजन, कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान और अपने हित अहित भावों का ज्ञान करके मोक्ष मार्ग में लगना, ये इसका प्रयोजन। आप चाहो ना तो ऐसे ऐसे नोट्स बना सकते। वैसे तो प्रश्न अपने आप लिखा हुआ ही है, ये वास्तव में यहाँ पे हेडिंग बदलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। यहाँ हेडिंग बनती कि भिन्न भिन्न लक्षण कहने का प्रयोजन, ऐसा बनता है। तो अलग अलग लक्षणों का प्रयोजन दिखा रहे, ये सबसे पहले सात तत्व का प्रयोजन दिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपा पर का। बहुरी जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कया है, यहाँ कुछ सुधार है क्या? शायद सोनगढ़ वाली पुस्तक में कुछ यहाँ पे संशोधन है, 327 है ना। हाँ, वहां पे इस 12वीं पंक्ति और 20वीं पंक्ति में दोनों जगह सुधार है सोनगढ़ वाली प्रति में। वहां सीधे सीधे श्रद्धान कहा ऐसा लिखा, जबकि श्रद्धान लक्षण का, लक्षण शब्द छूट गया वहां पर। जिनके पास वो वाली पुस्तक हो उसमें लक्षण शब्द और जोड़ लेना। जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कया है, तहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जा करी सिद्ध होई, तिस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कया। उस श्रद्धान को वहां पे मुख्य लक्षण बताया। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। बहुरी आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादि छोड़ना है। सो आपा पर की भिन्नता, आपा पर का भिन्न श्रद्धान भय पर द्रव्य विषय रागादि न करने का श्रद्धान हो। ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान है, भिन्न श्रद्धांते सिद्ध होता जानी इस लक्षण को मुख्य कया है। ये हो गया, इसका पैराग्राफ हो गया ना। क्या कहा है यहाँ पर, जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण बता, माने अपने और पर की, स्व पर के भेद विज्ञान को जहां सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, वहां पे आपा पर की भिन्नता को मुख्य करने का क्या कारण? भाई सात तत्व का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, वो तो समझ में आ गया क्यों। आपा पर के भिन्नता के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहने के पीछे सीधा प्रयोजन कि तत्वादि के प्रयोजन, तत्वार्थ के श्रद्धान का प्रयोजन जिसके द्वारा सिद्ध, तत्वार्थ के श्रद्धान का प्रयोजन क्या था? सात तत्वों के श्रद्धान का प्रयोजन क्या है? क्या है ना यहाँ पे, जीव और अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन तो कि जीव अलग और अजीव अलग, जीव जुदा उद्गल जुदा, है ना, मैं भिन्न और ये परद्रव्य भिन्न, इतना ही है ना उसका प्रयोजन। तो सात तत्व का प्रयोजन भी है ये, और सात तत्व का ये जो भिन्नता दिखाने वाला प्रयोजन है, ये इस आपा पर के श्रद्धान से सिद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है। आपा पर की भिन्नता के श्रद्धान में जीव अजीव का श्रद्धान आ ही जाता है, अथवा जीव अजीव का श्रद्धान करते हैं तो अपने और पराये का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा, ऐसी वहां मुख्यता है। देखिए, जाकर सिद्ध हुई, तिस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना, इसके अलावा और कोई श्रद्धा, और कोई प्रयोजन हो तो बताओ। जीव और अजीव ये जाना, तो किस लिए जाना, ये अलग अलग है, ये किस लिए जाना कि नींबू और संतरा ये दोनों अलग अलग है, ये किस लिए जाना कि हमको नींबू खरीद के लाना है, इसलिए जाना। आया समझ में? आप वो जानने जाते हो क्या कि वो क्या कहें, देखो बकरे का मांस और गाय का मांस ये दोनों भिन्न भिन्न है, इन दोनों में अंतर आप जानने जाते हो? जाते हो जानना? नहीं जानने जाते। क्यों? क्योंकि हमें लेना देना ही नहीं है, हमें उनसे लेना देना ही नहीं है। हम कभी सपने में नहीं सोचते इस तरह की बात, है समझ में? कभी आप सोचते हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग अलग है? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा लेना देना नहीं। हम तो ये सोचे कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, ये फिर भी हमारे काम का। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो उनकी भिन्नता जानना जरूरी है। बाकी तो आप पूरी दुनिया में कितने देश अलग अलग है, कौन से शहर अलग अलग है,
कौन से नगर अलग अलग है, उनसे क्या फर्क पड़ता है? तो जीव और अजीव इन दोनों को भिन्न जानने का प्रयोजन क्या है? कि मैं जीव हूं और मैं उस अजीव से भिन्न हूं, मुझे छोड़ करके बाकी सब अजीव हैं। जितने भी द्रव्य हैं पूरे विश्व में वो होंगे, भले उनके खुद के वो जीव होंगे, लेकिन मेरे लिए तो सब, मेरा ज्ञान दर्शन उनमें नहीं है, सो वो अजीव। तो जीव अजीव की भिन्नता का श्रद्धान वो आपा पर की भिन्नता के श्रद्धान के लिए है, वो भिन्नता जानने के लिए है। वैसे भी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने इष्टोपदेश के आखिरी का, जीव जुदा पुद्गल जुदा सब ग्रंथन को साथ, ऐसा आता है। तो वास्तव में यही है, जीव जुदा और पुद्गल जुदा। अच्छा अच्छा, जीव नाम का एक द्रव्य वो अलग है और पुद्गल नाम का एक द्रव्य वो अलग है, ऐसा है? अरे मैं और ये पुद्गल अलग अलग है, लिखा था ना टोडरमल जी ने। वो अध्यात्म की बात भी चलती है तो जीव आदि के बारे में बात ऐसी करता है जैसे किसी तीसरे की ही बात करता, किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहा। आत्मा की बात करे तो हाँ हाँ आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। कौन आत्मा? मैं। तो वही बात यहाँ लगा ना, जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न है, न्यारे न्यारे हैं। इसका अर्थ क्या? कि मैं और ये शरीर न्यारे न्यारे हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न। यही प्रयोजन है ना, कि और कोई प्रयोजन है उसका? एकमात्र यही प्रयोजन। देखिए, जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। ठीक है, ये तो बैठ गया। आश्रवादी कैसे बिठाओगे? बहुरी आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन रागादि छोड़ना है। आश्रवादी का श्रद्धान किस लिए था? आश्रव दुखकार घनेरे, है ना? तो ये आश्रव दुखकार घनेरे तो क्या करे कि बुद्धिवंत तीन निर्भय, वो दुखदाई है तो उनको छोड़ो। कि रागादि भाव आश्रव है, रागादि भाव दुखदायक है तो उनको छोड़ो। यही था ना आश्रवादी को जानने का प्रयोजन, कि मैंने जान लिया राग होता है और राग से दुख होता है, जान लिया। तो कब कहेंगे जान लिया? कि अब छोड़, उसको छोड़ने का उपाय करेगा तो ही जान लिया कहलाएगा ना। उदाहरण है ना प्रसिद्ध, वो बात में आवाज लगाई बेटे को कि बेटा एक गिलास पानी ले आना, बेटा एक गिलास पानी ले आना, बेटा एक गिलास पानी ले आना। अरे तू सुनता नहीं है? कि पिताजी मैं बराबर सुनता हूं, बहरा नहीं हूं। 3 बार बोला आपने, बोलो सुना कि नहीं सुना? बोलो सुना या नहीं सुना उसने? उसको सुनना कहते हैं? वो सुनना नहीं कहता। ठीक ऐसे ही जीव अलग है, अजीव अलग है, जान लिया हमने, जान लिया। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा, जीव और अजीव तो अलग अलग ही है, जान लिया। इसको कहते हैं जानना। जानना वो तब कहलाएगा कि जब वो मैं जीव हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं, ऐसा स्वीकार करे, तब जाके वो जानना जीव जुदा और पुद्गल जुदा, तब जाकर के इसने जाना कहलाएगा। आया समझ में? समय सार जी की छठी गाथा में है ना, वो परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता। भिन्नत्वेन उपास्य माना शुद्ध इति अभिलप्यते, ऐसा प्रयोग किया आचार्य। भिन्न उपासित होता हुआ माने वो अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। आत्मा शुद्ध है, पर किसको? जो अनुभव करे उसको। निगोदिया को आत्मा शुद्ध नहीं है, मिथ्या दृष्टि को नहीं है आत्मा शुद्ध। कह रहे क्या बात कर रहे हो, सबका तो शुद्ध है आत्मा। कि वो शुद्धता का अनुभव कर रहा है क्या? जब वो शुद्धता का अनुभव ही नहीं कर रहा तो किस बात का शुद्ध? उस शुद्धता का क्या अचार डाले हम? क्या करें उसका? वो शुद्धता का अनुभव करे तो वो शुद्धता को जानना कहा देता। वो भिन्नता को स्वीकार करे, किसकी? खुद की, खुद आत्मा की शरीर से अन्य द्रव्यों से भिन्नता को स्वीकार करे, तब जाकर के इसका ये कहना, ये जानना उचित है कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा। ठीक है, सही। आश्रवादी का श्रद्धान हुआ कब कहलाएगा? कि आश्रवादी को छोड़ने का विचार होना। पहले भी कह चुके हैं टोडरमल जी तो, कि इनमें है तने की बुद्धि आए तो आश्रव को जाना, है ना। उनका प्रयोजन यही है ना, कि इनको है समझे और इनका हान करने का माने इनका त्याग करने का, नाश करने का उपाय करें। क्या कह रहे हैं? बहुरी आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन क्या है? रागादि छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आश्रव दुखकार घनेरे जाने थे, तो अब छोड़ो। ये दुखदायक है, ये खोटा है, ये बुरा है, इसकी वजह से मैं आज तक क्लेश पा रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, तो क्या करना है कि छोड़ दो। क्यों पागल बन रहा है उसके? जैसे बहुत सी बार कुछ कहते हैं ना लोग, परेशान हो गया मैं तो, क्या एक घर वालों के हमारे परेशान हो गया। महिलाएं कहती है परेशान होगी मैं तो इस घर से।
अब उनसे कहो कि ठीक है परेशान हो गए तो जाओ ना तुम फिर, या वो व्यक्ति से कहो कि तू तेरे घर वालों से परेशान हो गया तो छोड़ो दीक्षा लेना, कह रहे नहीं नहीं फिर भी संभालना तो मुझे ही पड़ता है। तो वास्तव में वो परेशान हुआ नहीं है, पूरी बातें बनाता है। परेशान जो होवे ना वो तो वास्तव में निकल जाए घर छोड़। क्या समझ में आई बात? संसार में जिसको दुख भाषित हो वो वास्तव में निकल जाए। अरे एकदम से निकलना नहीं बने तो कम से कम धीरे 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 विरक्ति तो होगी कि नहीं होगी, और इसकी विरक्ति तो दिखती नहीं है। ये बाकी तो सब अच्छी अच्छी बातें करता है अध्यात्म की, लेकिन दिन रात इसका वो का वही काम चलता रहता है, वही दंड फंद में लगा रहता है, संसार के कार्यों में घुसा रहता है, तो बातें बनाता है तो ये सब तो बेकार है, बेकार है। ये बेकार है, ये आश्रमवादी बेकार है। तो ये बेकार है जानने का प्रयोजन क्या? ये राग आदि छोड़ना। अब देखो इसका आपा पर से कैसे वो बैठेगा संपर्क, कि राग आदि छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान भय पर द्रव्य विषय राग आदि न करने का श्रद्धान हो। बोलो छूट गया ना भाई। जब आपा पर का श्रद्धान होगा तो ये जान लेगा कि ये पर है, ये पराया है, इसमें मेरा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, फिर उसके बाद उसके प्रति राग द्वेष होंगे। जब जान लिया कि ये न्यारा है तो उसमें फिर उसको कुछ भी हो, आपने जान लिया कि ये पड़ोसी का मकान है, अपना मकान नहीं है, तो कभी उसकी रसोई में क्या बना है क्या नहीं बना है, क्यों बना है या क्यों नहीं बना है, इसका विकल्प होगा फिर आपको? नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पराये हैं, ये दूसरे लोग, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। यही है ना पर जानने का प्रयोजन। तो आपा पर को जब जाना, माने आपा पर की जब भिन्नता जानी, तो इसमें मेरा रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, ये मुझ में प्रवेश नहीं पाता, मैं इसमें प्रवेश नहीं पाता, न ये मेरा करता न मैं इसका करता। इतना जब जान लिया तो उसके बाद वो पनपे कि नष्ट हो कि कुछ भी उसका बिगड़ जाए, फिर मुझे क्या फर्क पड़ेगा? फिर मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आया समझ? वो छंद याद कीजिए, थोड़े दिन पहले सुनाया था ना, मनमोदन पंचशती। हरो जाऊ धन या बिछुर जाऊ परिजन, नसी जाऊ तन क्यों ना मेरे का हरज है। ये तो कर्म उदय सारो मिलत ओ बिछुरत, अनादि की रीति कछु नयो न मरज है। अनादि काल से चल रहा है, क्या करते जिनके हिये में मोह करते हर्ष शोक, बिना मोह कौन का की राखत गरज है। जिसके हृदय में मोह हो वो करे हर्ष या शोक, वो हर्ष भी करेगा विषाद भी करेगा। अब मोह नहीं होगा कि मेरा है ही नहीं, जान लिया पर है, तो फिर कौन का की राखत गरज। मैं तो शुद्ध ज्ञानमयी ध्रुव पर देशवंत, मैं तो द्रग ज्ञान में, शुद्ध नहीं, मैं तो द्रग ज्ञानमयी ध्रुव पर देशवंत, मेरे हानि विरोधी न मोह की लरज है। मेरी कोई हानि वृद्धि नहीं। और ये मोह की जो लरज थी, इस मोह के कारण जो ये लरजता हुआ सा भाव था, जिसके कारण मैं दुखी होता था, रागी द्वेषी हो जाता था, तो वो मोह का भी नाश कर दिया मैंने कि ये परद्रव्य मेरा है ही नहीं। अब जब इससे मेरा एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, तो मैं क्यों इसके पीछे राग द्वेष करूं? तो आपा पर को जानने के पीछे, आपा पर को जानने से ये काम भी सिद्ध होगा। जब पर को पर जान लिया तो फिर क्या राग द्वेष करेगा? वहां नहीं करेगा। और राग द्वेष नहीं करना ही आश्रव तत्व का प्रयोजन था, आश्रव तत्व के श्रद्धान का प्रयोजन है ना, राग आदि छोड़ने। तो ये सिद्ध हो रहा है ना इससे। तो ऐसा जान करके मतलब दूसरी गली से वहीं तक पहुंचाया, कहां तक? कि जहां 7 तत्वों का श्रद्धान पहुंचा रहा, ये दूसरी गली से पहुंचाया। देखो बहुरी आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान भय पर द्रव्य विषय रागादि न करने का श्रद्धान है। जब आपा पर को जान लिया कि ये आपा और ये पर, तब फिर वहां पे रागादि न करने का श्रद्धान होगा। माने मुझे इनमें कोई राग द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्या करूं राग द्वेष कर, ये है ही पराया, इससे मेरा कुछ होने जाना वाला तो है नहीं, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, क्यों मैं इसके पीछे पागल बनूं? बिना मोह कौन कागी राखत गरज। ऐसा ऐसे तत्वार्थ श्रद्धांत का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धांत सिद्ध होता जाने, इस लक्षण को मुख्य कया।
मुख्य काट दिया है टोडरमल जी ने, मुख्य कहा है बस। तो आपा पर का जहां पे श्रद्धान बताया तो वहां भी प्रयोजन तो सात तत्व का ही सिद्ध हो रहा। जहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, वहां सात तत्व का श्रद्धान भी अपने आप ही आगे, माने सात तत्व के श्रद्धान का जो प्रयोजन था वही प्रयोजन आपा पर के श्रद्धान से सिद्ध हो रहा। देखो, सात तत्वों का श्रद्धान का प्रयोजन भी आत्मा को जानना था, आपा पर में भी आत्मा को जानना है। वहां भी अजीव को जान करके पर से भिन्नता जाननी थी, यहाँ भी पर द्रव्य आपा पर में पर तो है ही सही, वो जानने से भिन्नता ख्याल नहीं। वहां भी आश्रवादी को जान करके उनको हे जानना था, खोटे हैं दुखकारी जानना था। अभी पर को तो राग द्वेष कहाँ होगा, तो ऐसा राग द्वेष छूट गया है। तो दोनों का प्रयोजन एक ही जगह पे जाना है ना। सात तत्व का जो प्रयोजन था वही प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से भी सिद्ध हो रहा है। इसलिए कहीं कहीं पे इसको सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, आपा पर के बाद आत्मा का। बहुरी जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कया है, तहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जाने, पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं, ऐसा मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानी आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण है। आया समझ में? क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले किसको दिखाया था? सात तत्व के श्रद्धान का प्रयोजन। फिर आपा पर का श्रद्धान क्यों बताया साहब? कि इससे भी सात तत्व का प्रयोजन सिद्ध होगा। कि अब आगे चलो, आत्मा का श्रद्धान, कि आत्मा का श्रद्धान में भी वही चीज सिद्ध हो रही है जो आपा पर के श्रद्धान में सिद्ध होगी। आपा पर के श्रद्धान का प्रयोजन क्या था? आपा पर के श्रद्धान का प्रयोजन ये था कि पर जो पर है, भिन्न है, पराया है, उससे भिन्न अपने आत्मा को जानकर उसी में लगे, फिर पर का विकल्प भी नहीं करना, है ना। भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, ठीक है साहब, जान लिया। अब क्या करना है? अब फिर मैं पाकिस्तान की भी तो डिटेल निकालूं कि पाकिस्तान की राजधानी ये है, उसके प्रमुख प्रमुख शहर ये हैं, और वहां ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी नदियां हैं, ऐसे गली कूचे हैं, और ये सब चीजें, ये जानने जाऊंगा फिर? यार जब पर को पर जान लिया तो इसका क्या मतलब कि अब जानना ही नहीं। समझ में आई बात? इसमें अपने को बाबूजी का दृष्टिकोण बहुत काम आए। वो क्या कहते थे, पर जानने का क्या मतलब? तो जान ले, आप जानना ही नहीं, ये पर का जानना होता है समझ में? इसी को है बनाना भी कहते हैं कि पर द्रव्य का आपा पर जान लिया। इसका क्या मतलब कि अब पर ये जानने में, अब जानना ही नहीं, अब दूसरी बार उसको जानने ही जाना। जान तो लिया कि पर है, अब क्या करें उसमें, कितनी डिटेल में जाए। आपा पर की भिन्नता जानने का प्रयोजन इतना ही था कि अपनी पहचान हो, और अपनी पहचान हो, फिर अपने में रहे, मस्त रहे, अपना काम करे, पर का विकल्प ही छोड़ दे। पर के बारे में रंच मात्र भी वहां विचार न रहे, उसकी तरफ से बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, और अपने स्वयं में ही जो कुछ करना है वो स्वयं में। जैसे दो भाइयों में बंटवारा हुआ, क्या दो भाइयों में बंटवारा हुआ कि ये बीच में दीवार खड़ी हुई, इस दीवार के इस साइड का हिस्सा अपना है, इस साइड का हिस्सा अपना नहीं है, जाना ना। ये आपा और ये पर, इस साइड पर, इस साइड आपा। तो अब क्या करना कि जो आपा है यानी जो अपना हिस्सा है उसमें करो जो करना। इसमें तुम चाहे किचन बनवाओ, चाहे तुम लेटरिन बाथरूम बनवाओ, चाहे ड्राइंग रूम बनवाओ, चाहे खुला ही रखो, चाहे गाड़ी खड़ी करो, जो करना है करो। ये जो पर का हिस्सा है, इसमें इसको क्या जानना है? सिर्फ इतना जानना है कि ये पर है, बस। इसके बाद ये जानना है कि अरे इसने रसोई कहाँ बनवाई, इसने किचन कहाँ बनवाया, इसने ड्राइंग रूम कहाँ बनवाया, इसने लेटरिन बाथरूम किधर बनवाया, इसने छत कहाँ बनवाई, इसने गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ बनवाई, ये सब जानना उसका प्रयोजन है? ये बिल्कुल भी। जब जान लिया कि पर है तो पर में रहे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करे। आया समझ? जब अलग हो ही गए तो अब अपना क्या है और उसमें अपने को क्या करना है, यह मुख्य प्रयोजन है। तो आपा पर का श्रद्धान, आपा पर की भिन्नता का श्रद्धान का मुख्य प्रयोजन भी आत्मा की तरफ ले जाना ही है। स्वयं का ही स्वभाव और स्वयं का ही जो भी कुछ है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने उसमें ही वो सीमित रहे और पर की तरफ से पूरी तरह विकल्प रहित हो जाए, ये उसका प्रयोजन। और यही प्रयोजन आत्मा के श्रद्धान में सिद्ध होता है। तो देखो, आत्मा के श्रद्धान में आपा पर के श्रद्धान का प्रयोजन हल हो।
आपापर के श्रद्धान में सात तत्व के श्रद्धान का प्रयोजन हल हो, तो आखिरकार एक दूसरे के पूरक ही सिद्ध हुए ना। ये गलियां अलग अलग है, पहुंचा रहे एक ही जगह पे, एक ही जगह पहुंचा रहे, अलग अलग गली है। हम इस रास्ते से आए और ये इस रास्ते से आए और ये इस रास्ते से आए, पहुंचे तो उसी जगह, लेकिन सात तत्व का श्रद्धान भी वहीं पर पहुंचाता है और आपापर का श्रद्धान भी वहीं पहुंचाता है और आत्मा का श्रद्धान भी वहीं पहुंचाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं टोडरमल जी। देखो, तो बहुरी जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कया है, तहां आपापर का भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन कितना, इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जाने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं, कि जब आपको आप जान लिया, मैंने स्वयं को स्वयं जान लिया, इसके बाद पर के बारे में कोई विकल्प करने लायक है क्या, वो कार्यकारी है क्या, कि ये पढ़ाई में क्या हो रहा है, दूसरे भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया आज इसने, ये सारी बातें अब करने की है क्या, हो चुके अलग, अब तो रहो अपने में मस्त रहो। ऐसा मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जाने। मूलभूत प्रयोजन क्या था, देखो अभी तक ये शब्द प्रयोग नहीं करा था टोडरमल जी। मूलभूत प्रयोजन, मूलभूत प्रयोजन कि आपको आप जान करके अपने में मस्त, बस ये मूलभूत प्रयोजन। और ये मूलभूत प्रयोजन इससे सिद्ध हो रहा है, किससे, आत्मा के श्रद्धान से। तो ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता करके आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण था। जहां पे दर्शन आत्म विनिश्चिति ऐसा कहा है ना, माने आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन ऐसा कहा, वहां पे मूलभूत श्रद्धान की प्रधानता, ठीक है ना। तो ऐसे ये अलग अलग इन तीनों लक्षणों का प्रयोजन क्या रहा वो दिखा। अब देव गुरु धर्म का क्या, बहुरी जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कया है ना, ये सोनगढ़ वाली पुस्तक जिसके पास हो तो वो यहाँ भी सुधार कर लेना, कोरा लक्षण लिखा है नहीं, कोरा श्रद्धान लिखा है, उसके साथ लक्षण शब्द भी जोड़ लेना। अब चौथी बात है ना, चौथा देव सहज गुरु का श्रद्धान, देव गुरु धर्म का, जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कया है, तहां बाह्य साधन की प्रधानता करी है। जाते अरहंत देवादिक का श्रद्धान साचा तत्वार्थ श्रद्धान को कारण है, और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान को कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता करी, कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाए, सुदेवादिक का श्रद्धान करावने के अर्थ देव गुरु धर्म का श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। ऐसे जुदे जुदे प्रयोजनिकों की मुख्यता करी, जुदे जुदे लक्षण कहे। यहाँ क्या है साहब, प्रयोजन मुख्य, किसकी मुख्यता से इनको लक्षण बना दिया, कि बाह्य साधन की प्रधानता से। एक एक शब्द में देखें तो इस तरह से है, ये बाह्य साधन की प्रधानता से देव गुरु धर्म के श्रद्धान को लक्षण, मुख्य लक्षण आया समझ में। मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता से आत्मा के श्रद्धान को मुख्य लक्षण था, जहां जिसकी मुख्यता वो इस कारण से कही, ऐसा समझना। हाँ, क्या कह रहे हैं, बाह्य साधन की प्रधानता, बाह्य साधन की प्रधानता करी है, क्यों, क्योंकि अनंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्व श्रद्धान का कारण। ये लाइन बहुत समझने की है, गहरे में अंडरलाइन करने की। भाई ये पक्का विश्वास करो, मानो इस बात को कि सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान हुए बिना उन सात तत्व का श्रद्धान हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उस तत्व श्रद्धान के लिए वो देव गुरु धर्म का बाहर में होना जरूरी है। माने कि आपको उनका श्रद्धान अगर नहीं है तो उनकी कही हुई बात का श्रद्धान कैसे होगा। पिछले 2-3 दिन से भी अपन ये बात कर रहे हैं, यहां स्पष्ट रूप से कह दिया, साचा तत्वार्थ श्रद्धान को कारण है, सच्चे तत्व श्रद्धान का कारण कौन, ये अनंत देवादिक का श्रद्धान। और फिर अगर आपके दिमाग में प्रश्न उठे कि उनके तो होता ही नहीं है साहब, सातवें नरक के या वो तिर्यंच जीव के, तो उसका जवाब पहले दे चुका हूं थोड़ा। और यहाँ तो अपने लिए पक्का मानना कि हम मनुष्य हैं और हमें सामर्थ्य है, हमको देवशास्त्र गुरु का योग मिला है, और सच्चे देव गुरु धर्म को सामने पाकर भी अगर उनका श्रद्धान नहीं करें और किसी का श्रद्धान करते रहे तो सात तत्व का श्रद्धान कैसे होगा। दिगंबरत्व को स्वीकार करे बिना कुंदकुंदाचार्य की वाणी कैसे गले उतरेगी, तो नहीं उतरेगी।
सच्चे देव का स्वरूप मुझे पता नहीं है, मैं भगवान की प्रतिमा को सरागी बना देता हूं कुछ भी करके, चाहे उनको माला पहना दूं, चाहे वो फूल केसर लगा दूं, कुछ भी कर दूं, ये पता ही नहीं तो कैसे सात तत्व तो गले उतरेंगे ये बताओ। ये जरूरी है, ये वीतरागता की परख जरूरी है, वीतरागता की समझ जरूरी। सच्चे देव का जो स्वरूप है अगर वो नहीं पहचाना तो कैसे ये बात उतरेगी। निर्ग्रंथ गुरु को जैसे गुरु होते हैं वैसे नहीं माना, हर कैसे कोई मान लिया तो कैसे ये बात गले उतर जाएगी बताओ। आपने किसी भ्रष्ट आचरण वाले को मुनि मान लिया, किसी भ्रष्ट आचरण वाले को गुरु की पदवी पर बिठा दिया या उसको गुरु स्वीकार कर लिया, आप कैसे संवर निर्जरा के बारे में सही सही समझ लोगे। आपने संवर निर्जरा की धज्जियां उड़ा दी ऐसे व्यक्ति को गुरु मान। समझ में आ रही है बात। तो उसका श्रद्धान भी पक्का नहीं रहेगा। किसका? जो चाहे किसी को भी गुरु मान ले वो उसका श्रद्धान ही विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है ना, यही तो समझा रहे टोडामल जी कि जिस देव गुरु धर्म तो देव गुरु शास्त्र तो धर्म के मूल है, मोक्ष मार्ग के मूल है, ऐसा लिखा है टोडामल जी। क्या ये तो बेसिक चीज है, इनमें विपरीतता होने पर धर्म के अन्य अंग कैसे सधेंगे, ये टोडामल जी के शब्द बोल रहा हूं मैं आपसे। देव शास्त्र गुरु तो धर्म के मूल है, आया समझ में, इनमें विपरीतता होने पर धर्म के अन्य अंग कैसे सधेंगे। वो सात तत्व का श्रद्धान कैसे होगा ये बताओ। मुझे जिनवाणी नहीं सुहाती, मुझे ये शास्त्र नहीं सुहाता, मुझे तो कोई मतलब मुझे जिसका पक्ष पड़ा हुआ है सिर्फ वो सुहाता है, तो ये बताओ इस जिनवाणी में बताई हुई सात तत्व की बात मेरे गले की सब। आप कहोगे कि साहब आप तो अध्यात्म की बात सुना जाओ, बाकी हमको जिसको मानना है सो हम मानते रहेंगे, कैसे चलेगा ये, कैसे होगा। इसलिए वो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की, सच्चे शास्त्र की परख होना जरूरी है। परख होना जरूरी है, समझ होना जरूरी है, और सही सही स्वीकार करना जरूरी है। जो गलत है उसको गलत स्वीकार करे, लोग दिखावे में नहीं आए, दबेल में नहीं आए, या मान बढ़ाई के लिए उस चक्कर में नहीं आ जाए। समाज से कट जाएंगे साहब, समाज के साथ रहना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा है? कौन सा समाज साथ रहने वाला है। हम तो पढ़ के आते हैं, धन समाज गज बाज राज तो काज ना। हम तो कहते जाते मिले समाज सब, कौन सा, सिद्धों का। आया समझ में, समझ में आ रही बात। कह रहे देखो टोडामल जी ने लिखा जाते मिले समाज सब, सब मिलकर के रहो, थोड़ा आप हमारी मानो, थोड़ा हम आपकी माने। कि कैसे कैसे बताओ। तुम हिंसा में धर्म बताते हो, हम अहिंसा में धर्म बताते, कैसे एक हो। तुम कहते हो कि 20 एक मूल गुण भी चल जाएंगे, हम कहते हैं कि 28 के 28 ही चाहिए, कैसे एक हो जाएंगे बताओ। मेंढकों को तोला जा सकता है क्या। ये बिल्कुल एक पूरब एक पश्चिम में कैसे मिला दोगे आप। कि थोड़ा सा धरती आगे बढ़े, थोड़ा सा आकाश नीचे झुके, दोनों एक मिल जाएंगे, ये दुनिया का नाश हो जाएगा। समझ में आई बात। ये मिलते नहीं है। बाबूजी की पंक्तियां है ना, क्या इनको मिलाने में भगवान भी हारे हैं, छोड़ दो कोशिश ये अनमेलों को मिलाने की। ये तो नदी के दो किनारे, इस तरह की कुछ पंक्तियां ध्यान नहीं आ रही मुझको। मुक्तक है, एक छोटा सा ही मुक्तक है, छंद है, उसमें है चैतन्यवादी। अभ्यास करते रहना चाहिए। बाबूजी तो साफ कहते थे क्या, सिद्धांतों में बिल्कुल भी कमी नहीं की जा सकती। कैसे बर्दाश्त करो। अरे धर्म उन सिद्धांतों के आधार पर, तुमने सिद्धांतों को डिगाया, सिद्धांतों को गिराया, वो धर्म समाप्त हो जाएगा, क्या बचे। मिलाते रहना, फिर मिलाते रहो, फिर मूल चीज ही गायब हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अरे गोबर और रबड़ी को मिलाया जा सकता है क्या। क्या होगा फिर, विचार कर लेना। क्या होगा फिर, उसका स्वरूप क्या होगा। समझ में आ रही है बात। ऐसी विपरीतता है, इसलिए बहुत जरूरी है, दृढ़ता बहुत जरूरी है। ये जमाना संक्रमण का है, ये संक्रांति काल है, लोगों के दिमाग में संक्रांति भरी हुई। हाँ, वो ऐसा लगता है अरे मिल बैठ के, अपने को झगड़ा नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन भाई सिद्धांतों से तो कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो गलत है उसको सही कैसे मान लेंगे, जो गुरु नहीं है उसको गुरु कैसे मान लेंगे, जो देव नहीं है उसको देव कैसे मान लेंगे। देव का जैसा स्वरूप है वैसा ही तो स्वीकार करेंगे ना। समझ में ही बात। क्या लिखा रत्नकरण शावकाचार्य में, इत्य कंपाल सांभवत, खांडे की धार की तरह, खांडा मैंने खड़ गया,
वो खड्ग की धार की तरह, तलवार के पानी की तरह, उस धार की तरह ऐसा तीक्ष्ण होता है, ढुलमुल होता है क्या है? कि थोड़ी सी तलवार भोंटी कर लो कि काम होने वाला नहीं है इससे। अगर आपने उसको भोंटा कर लिया, भोथरा कर लिया, तो काम करने वाली नहीं होता। ये श्रद्धान जो है ये तलवार का काम करता है, ये कर्मों का नाश करता है, और नहीं तो खुद का नाश करेगा। अगर बिगड़ेगा तो खुद का ही नाश होना है। आया समझ में? ऐसा है। क्या कहा? अरहंत देवादिक का श्रद्धान साचा तत्वार्थ श्रद्धान को कारण है। बताओ, अब मुझे देवादिक का श्रद्धान तो है नहीं, तो ये सच्चे तत्व का श्रद्धान कैसे हो जाएगा? बाहरी रूप ही मुझे स्वीकार नहीं है, तो अंतरंग वस्तु कैसे मेरे दिमाग में उतरेगी? और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान को कारण है। बताओ, कुदेवादी का, कुदेवादी माने, कुदेवादी का क्या अर्थ? ये सच्चे देव का विकृत रूप कर ले, वे सच्चे गुरु का रूप विकृत कर ले, वो कुदेवादी है या नहीं? वो भी कुदेवी तो है, और क्या है भाई? देव को ही हमने, देव का ही स्वरूप बिगाड़ लिया तो कुदेवी तो बनाया, गुरु का स्वरूप बिगाड़ के माना तो कुगुरु ही तो बनाया। तो ये किसमें कारण बनेंगे? ये निश्चित रूप से कल्पित तत्वों के श्रद्धान में कारण बनेंगे। क्या मतलब? हम समय सार पढ़ेंगे तो भी कल्पित श्रद्धान की 100%, कि तू समय सार पढ़ के सांख्यमती हो जाएगा, पक्का जैन नहीं बने। क्यों? क्योंकि तुझे भी देवशास्त्र गुरु की समझ नहीं, तो स्वच्छंदी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सच्चे तत्व का श्रद्धान तो तभी संभव है जब उसके साथ में सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, या उल्टा देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, उसके बिना संभव नहीं। बात थोड़ी सी कड़क है, लेकिन धर्म में ढिलाई नहीं चलती है ना, इसमें तो ये कड़कपन रहना ही चाहिए, ऐसा ढीला नहीं चलेगा। अंगूठे पर चंदन या केसर का लेप लगाया तो वो कुदेव में चला गया। बिल्कुल 100% चला गया है ना, कुदेव में है ना। कल शाम को ही हुई थी साहब हमारी इस तरह की बात है ना, वो बिछिया का उदाहरण लिया था ना, कल या परसों, कब हुई थी? कल परसों हुई थी बात, आत्मा पढ़ते हैं। हाँ परसों बात हुई थी। क्या? एक वो लड़की ने बस एक बिछुड़ी पहन रखी है, बोलो वो विवाह लायक है या नहीं है? कह रहे आप नीचे मत देखो ना, पैर मत देखो आप, कह रहे बिछुड़ी पहन रखी है माने विवाहित है वो, उसके लिए विवाह की बात नहीं चलाई जाएगी। समझ पा रही बात? कि विवाह के लिए लड़की देखने जाओगे और वहां पैरों में, पैर क्यों देखते हो? बाकी सब देखो ना, पैर में लग रही हो केसर तो, बाकी तो पूरे वीतरागी हैं। ऐसा होता है? वो विवाहित है तो पूरी विवाहित कहलाती है, ऐसा समझना। देखिए, हर कुदेव अधिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान को कारण है। वो जो मैंने एक पुस्तक बताई थी ना, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, उसमें देव शास्त्र गुरु मतलब खास तौर पे देव प्रतिमा का और देव के स्वरूप के ऊपर ही बात है। देखिए अगर मौका बनेगा, विचार बनेगा तो शायद इन ग्रंथों के बाद वही चालू, दोनों समय के पूरे होने वाले हैं। हर कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान को कारण है, तो बाह्य कारण की प्रधानता करी, बाह्य कारण की प्रधानता करके, मैंने बाहर में कैसा आचरण होता है या बाहर में कौन निमित्त होते हैं, इन बातों की प्रधानता करके, और कुदेव अधिक का श्रद्धान छुड़ाए, सुदेव अधिक का श्रद्धान करावने के अर्थ है। क्या है प्रयोजन देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन बताने का? ये प्रयोजन है कि एक तो एक कुदेवादि को छोड़े, दूसरा ये सुदेवादि का श्रद्धान करे, फलस्वरूप बाहर में इसके ये निमित्त बन जाएंगे 7 तत्व के श्रद्धान, है ना। तो ये 7 तत्व का श्रद्धान मूल में प्रयोजन यही है, और उसके लिए बाहर में चाहिए सच्चे देवशास्त्र गुरु, और उसके लिए देवादि का निषेध चाहिए। तो ये तीनों काम एक साथ बनते हैं इससे, इस वजह से ये देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी मुख्य लक्षण कहा जाता है। ऐसे जुदे जुदे प्रयोजन की मुख्यता करी, जुदे जुदे लक्षण, इस तरह से अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। प्रयोजन अलग अलग हो गए तो अलग अलग लक्षण बता दिए। तो कहीं पर आचार्य देव को कोई चीज मुख्य करनी थी, तो कहीं पर वो देवशास्त्र मतलब बाह्य प्रधानता दिखानी थी, बाह्य वस्तु की, बाह्य कारण की, तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान मुख्य कर। कहीं पर मूलभूत प्रयोजन दिखाना था, बिल्कुल अध्यात्म के आगे की ठेठ की बात करनी थी, तो वहां पे दर्शनम आत्मा भी निश्चित ही किया, है ना, आत्मा के श्रद्धान। कहीं पे भेद विज्ञान दिखा करके और वहां लगाना था, पराये की भिन्नता दिखा के, तो अपर के श्रद्धान की बात करी। कहीं पर वस्तु का स्वरूप दिखाना था, हितकारी अहितकारी भावों का ज्ञान कराना था, तो वहां 7 तत्वों के श्रद्धान की मुख्यता। तो ये इन चारों प्रकार के सम्यक के लक्षणों का प्रयोजन दिखा कि किस प्रयोजन से इनका कथन किया गया।
इनका कथन हुआ है और इनका कथन किस तरह से हुआ ये भी हम समझे, इनमें समन्वय है ये भी बात समझ में आई, लेकिन कथन क्यों किया गया अलग अलग, इन कारणों से किया गया। आचार्य देव के अलग अलग समय अथवा अलग अलग आचार्य के अलग अलग अभिप्राय मुख्य था, तो उन्होंने उस हिसाब से कथन किया। लेकिन 4 गलियां हैं, मंजिल तो एक ही है, वो चारों से पहुंच तो एक ही जगह पर है। बोलो इन चारों में से कौन है जो आत्मा की तरफ नहीं पहुंच रहा, आत्मश्रद्धान की तरफ कौन नहीं पहुंच रहा, चारों लक्षणों में चारों पहुंच रहे, है ना। पराय की भिन्नता किसमें नहीं आ रही, सब में ही आ रही है। देवशास्त्र गुरु का भी सब में ही आ रहा है, 7 तत्व का भी सब में आ रहा है। तो घूम फिर करके माने सब तरफ से आचार्य देव पहुंचाना तो सम्यक दर्शन की तरफ ही चाहते हैं, और वो तरीका अलग अलग, कहने की पद्धति अलग अलग है, बस इतनी बात है। अविनाभावी संबंध समय तो अविनाभावी संबंध हाँ बिल्कुल है, सच्चों में तो है, सच्चों में तो ये तो लिखा ही था ना, टोडरमल जी ने कहा था इनमें अविनाभावी संबंध देख करके ऐसा कथन किया है, सच्चे में। लेकिन ध्यान रखना, झूठे तो किसी के एक किसी के 2 हो सकते, माने देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत तो है साहब, अब सच्चा नहीं है तो फिर 7 तत्व का नहीं होगा। लेकिन अगर देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सच्चा है तो 7 तत्व का भी हो गई होगा। 7 तत्व का सिद्धांत तो है साहब, लेकिन देवशास्त्र गुरु का नहीं है, तो वो सच्चा नहीं है 7 तत्व का। अगर 7 तत्व का सिद्धांत सच्चा है तो देव गुरु धर्म का भी हो गई होगा, फल स्वरूप आपा पर का या आत्मा का भी हो गई। सच्चे लक्षणों में तो चारों में अविनाभावी बना है। आवाज चली गई। आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सुनिए, अभी तो प्रश्न एक और है, ऐसा भी 4 लक्षण कहे, 3 विषय यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। कितने बिल्कुल क्रमशः चल रहे हो, पहले कहा कि ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, फिर इन चारों में एकता कैसे है, फिर ये 4 बताए ही क्यों, कि ठीक है साहब अब 4 तो बता दिए, लेकिन अब ये भी बता दो कि हम इनमें से कौन सा ग्रहण करें, इन चारों में से हम किसको अंगीकार करें और किसको नहीं, ये भी बिल्कुल मुद्दे का प्रश्न है ना। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी तो समय हो गया है। और प्रवचन सार की 80वीं गाथा आपने 48वें व्याख्यान में समझाई, अगर कोई समझना चाहे। अच्छा, 48 नंबर का ये जो वो तो शुरुआती है बिल्कुल 7वें अधिकार का। हाँ शुरुआती। हाँ हाँ हाँ, चलिए किसी को हो विचार तो वो उसमें से देख सकते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार।